इफ हाँ, इंटरव्यू मैंने 2 बार दिया है। आई हैव अपियर्ड ट्वाइस फॉर यूपीएससी इंटरव्यूज, 2017 एंड 2018। 2017 I was not asked specifically about any core sociological concept. Generally current affair oriented, my work experience, Delhi, जैसे I belong to Delhi and I was working in Mumbai, तो first question यही था बोर्ड का कि okay नमिता, you are coming from Mumbai and अभी तुम दिल्ली में हो, can you compare the two cities? सिंपल, वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन कि आपका डीएएफ जो होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इज इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। फर्स्ट थिंग दे आर सेइंग इज कि आप यहाँ पर काम करते हो एंड यू आर फ्रॉम दिस प्लेस, तो सिंपली दे विल आस्क यू कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है, आपको कौन सी सिटी ज्यादा पसंद है। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, इफ आई से 5 people sit in the panel, in front of them you are sitting, for you it is the most important day in your life, but for them it is very normal, it is very routine affair for them. So try to feel relaxed as much you can. I know बहुत difficult होता है, you cannot be relaxed in interview, but जितना हम relax रहते हैं हमें उतना help मिलती है। तो सोशियोलॉजी से इफ आई से, मुझसे कोर कंसेप्ट का कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि कोई थिंकर से रिलेटेड हो या कोई कंसेप्ट हो, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था। बट जनरली पूछ लेते हैं सोशियोलॉजी से क्वेश्चन, मोस्टली पूछा ही जाता है कि संस्कृताइजेशन का क्वेश्चन आपको, आप इसका डिफाइन कर दो, सिंपली ऐसे ही पूछ लेते हैं, डिफाइन संस्कृताइजेशन। या कुछ रिजर्वेशन सिस्टम उस टाइम करंट में न्यूज में चल रहा था, कुछ इशू चल रहा था यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन का, तो मुझसे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, बट दे वर एक्सपेक्टिंग अ सोशियोलॉजिकल आंसर फ्रॉम मी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है विच रिलेट्स टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, दैट मीन्स वो आपसे ऑप्शनल सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो कुछ थ्योरी के बारे में या थिंकर के बारे में ही पूछ लेंगे कि अच्छा कार्ल मार्क्स ने इस थ्योरी में क्या बोला था। कुछ करंट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दे वांट टू नो कि तुम अपना सब्जेक्ट से उसको कैसे रिलेट कर पा रहे हो। तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड ही आपका काम कर सकता है, और जो आपको रिप्लाई देना होता है क्वेश्चन। पार्टिंग मैसेज अभी तो ये है, इन दिस अनसर्टेन टाइम्स जहाँ पे ऑलरेडी इतना स्ट्रेसफुल माहौल बना हुआ है सब जगह पे, एनवायरमेंट इज वेरी स्ट्रेसफुल ड्यू टू दिस कोविड टाइम। वहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ट्रैक ना लूज करें, डोंट लूज योर ट्रैक ऑफ प्रिपरेशन, डोंट फॉरगेट दैट दिस इज योर ड्रीम, स्टिक टू दैट। First thing is be happy. Don't take this exam as a life and death situation. I know it is very easy to say but difficult to implement because I have gone through that. But you have to be happy. You have to be happy now. Then only you can prepare well. ऐसा नहीं है कि आपकी कुछ रैंक आ जाएगी तभी मैं खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। इट इज नेवर लाइक दैट कि यूपीएससी में रैंक आने के बाद अब मैं ज्यादा खुश रहने लगी हूँ, पहले तो मैं रोती ही रहती थी, ऐसा नहीं होता है। हैप्पीनेस इज नॉट लिंक्ड टू योर सिलेक्शन और नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। ऐसे बहुत डिजर्विंग लोग भी होते हैं जो अच्छा प्रिपेयर भी करते हैं, बट सम हाउ मैटर ऑफ लक बोल सकते हैं, दे आर नॉट सिलेक्टेड इन द एग्जाम, फिर उनको कुछ और पाथ यूज करना होता है। वट आई वुड से इज, जो भी आपको करना है, डू इट विथ ऑल योर हार्ट, उसको मन से करना है, खुश रह के करना है। वो भले ही आपको यूपीएससी प्रिपेयर करना है, नहीं करना है, या आपको टीचिंग में मजा आता है, आपको जो मजा आता है, आप जो जिसमें आप खुश रहते हो वो आप जरूर करो। प्रिपरेशन में डोंट लूज योर सेल्फ कि पढ़ाई में आप खुद को ही भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग में अपने बैचमेट्स को देखती हूँ या और जो लोग सिलेक्ट होके आते हैं, मैं ये नोटिस करती हूँ कि दे आर ऑल वेरी लाइवली, बहुत हॉबीज होती हैं, किसी कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई गिटार प्ले करता है, कोई कुछ। तो मैं ये सोचती हूँ कि इनके पास टाइम कैसे होता था, ये पढ़ते कैसे होंगे अगर ये चीज करते रहते होंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपको अपना पर्सनालिटी इंटैक्ट रखना है। यू डोंट हैव टू लूज योर सेल्फ इन दिस जर्नी ऑफ एग्जाम। पढ़ाई आपको करनी है विद अ पॉजिटिव माइंड, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद की पहचान भूलेंगे नहीं। तो बी हैप्पी एंड टेक केयर।